तो फिर कैसे हो एनिमे फैंस। उम्मीद करता हूँ कि नए साल पर सब कुछ ठीक होगा। अब मैं आज एक बहुत ही अच्छी एनिमे की रैंकिंग लिस्ट लेकर आया हूँ जिस एनिमे का नाम है विनलैंड सागा। अब जिन लोगों ने इस एनिमे को देख रखा है उनको पता है कि रियल एनिमे का टेस्ट होता क्या है, क्योंकि अगर अभी तक किसी ने इस एनिमे को नहीं देखा है तो वो बहुत कुछ मिस कर रहा है। विनलैंड सागा में हमें सब कुछ देखने को मिलता है और उसका हर एक प्लॉट लाइन बिल्कुल मस्त है। अब मैं अगर सच बताऊं तो एक पूरे विनलैंड सागा जैसे एक ऑसम एनिमे को मैं अगर एक टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से बनाऊं तो ये सच में एक बेवकूफी के बराबर होगा, क्योंकि विनलैंड सागा स्टार्टिंग से ही कोई लड़ाई के लिए नहीं था। भले ही उसमें बहुत सारी लड़ाइयां हैं पर विनलैंड सागा के इतने ऑसम कैरेक्टर्स की वजह से मैं फाइनली ये लिस्ट बना पाया। तो फिर चलो रैंकिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन विनलैंड सागा। नंबर 10 पर आता है बिजरॉन। अब बिजरॉन एस्केलाड का एक साथी है और एस्केलाड की टीम का वाइस कैप्टन भी है। बिजरॉन एक खूंखार और एक पावरफुल वॉरियर बचपन से ही था। अब इसको हर टाइप के वेपन चलाने का भी एक्सपीरियंस है और बड़ी से बड़ी आर्मी को कैसे गाइड करते हैं उसका भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि बिजरॉन अकेली एस्केलाड के बिना उसकी आर्मी को गाइड कर सकता था। जब एस्केलाड के साथियों ने उसको धोखा दे दिया था थॉरगिल का साथ देने के लिए, तब स्टिल बिजरॉन ने एस्केलाड का साथ दिया था। अब बिजरॉन में एक और चीज है, अगर वो अपना दिमागी संतुलन एक बार अगर खो दे तो वो एक बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाता है। तब बिजरॉन को रोक पाना किसी के लिए भी मुश्किल की बात है। अब नंबर 9 पर आता है फ्लोकी। अब फ्लोकी जोम्स वाइकिंग का कमांडर भी है। जोम्स वाइकिंग एक काफी पावरफुल आर्मी है और उसी आर्मी को लीड करता है फ्लोकी। फ्लोकी को रियल बैटल्स और बचपन से ही लड़ाई का काफी एक्सपीरियंस है। अब फ्लोकी जोम्स वाइकिंग को कमांड एंड लीड करता है तो जो उसकी मैनिपुलेशन स्किल्स है वो काफी अच्छी है। मतलब कि फ्लोकी ओवरऑल ताकतवर भी और मैनिपुलेटर भी है। फ्लोकी ने अपनी पूरी लाइफ राजा और अपने राज्य को बचाने के लिए दे दी थी और चाहे बड़ी सी बड़ी लड़ाई हो हमेशा से फ्लोकी उसके आगे खड़ा रहता है। नंबर 8 पर आता है एस्केलाड। अब अगर एस्केलाड नहीं होता तो कभी विनलैंड सागा स्टार्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो मेन विलन पहले दिखाया गया था वो एस्केलाड ही था। और जब एस्केलाड की सबने बैक स्टोरी को देखा तब सब उसको हीरो समझने लग गए, क्योंकि एस्केलाड उस एरा में एक रखैल का बेटा था इसलिए उसको कोई इज्जत नहीं मिली। पर एस्केलाड बचपन से ही शातिर और ताकतवर दोनों था, इसलिए उसने अपने बाप और भाइयों को एक साथ मार दिया। उसके बाद भी अगर एस्केलाड नहीं होता तो जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है विनलैंड सागा का थॉर, वो कभी मारा ही नहीं जाता, क्योंकि एस्केलाड की परफेक्ट प्लानिंग की वजह से थॉर मारा गया था। और पूरे विनलैंड सागा में जितना भी कुछ हुआ है अभी तक वो सब एस्केलाड की वजह से ही होता आ रहा है। एस्केलाड खुद एक योद्धा है बट उसे खुद योद्धाओं से नफरत है। अब एस्केलाड की एक स्पेशल लाइन है कि मैं एक वॉरियर तो हूँ बट मैं सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं लोगों से करता हूँ और खासकर की नॉर्समैन से। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि एस्केलाड के अंदर कितनी नफरत होगी अपने पिता और योद्धाओं के प्रति। अब आप लोग कमेंट में ये बताना कि एस्केलाड सही था कि गलत था। अब नंबर 7 पर आता है थॉरगिल। अब थॉरगिल एक काफी बड़ा और शक्तिशाली योद्धा है। अब थॉरगिल कैटाइल का सबसे ओल्डेस्ट सन है, लेकिन उसकी तरह वो बिल्कुल नहीं गया। थॉरगिल का नेचर बिल्कुल शांति और एक डरपोक की जगह वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूर और शक्तिशाली बना। थॉरगिल चाहे कमांड करने में हो चाहे लड़ाई करने में उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। कैसा योद्धा जिसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल की बात है। इवन उसने अपने मेंटर यानी स्नेक को भी एक टाइम पर सरपास कर दिया था। थॉरगिल इतना पावरफुल एक और वजह से बन पाया था क्योंकि उसने स्नेक से सीखा था, पर एक टाइम के बाद थॉरगिल ने उसको भी सरपास कर दिया था उसी के स्किल्स में। अब थॉरगिल इतना पावरफुल है और इतना बड़ा है इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी किंग कनूटो के नाम पे कर दी थी। थॉरगिल का जो इतना पावरफुल फाइटिंग स्टाइल है और इवन जो उसकी स्वॉर्ड चलाने की कला है वो उसने खुद स्नेक से सीखी थी, इसलिए थॉरगिल दोनों तलवार चलाने में काफी अच्छा है। अब नंबर 6 पर आता है गार्म। अब गार्म एक सच में बहुत ज्यादा तेज और पावरफुल कैरेक्टर है। उसके बारे में उतना एनिमे में नहीं दिखाया गया बट बहुत सारी चीजें मांगा तक ही रखी गई है, जैसे कि गार्म के अंदर दिमाग भी है, तेजी भी है और ताकत भी बहुत ज्यादा है। अब गार्म ने अपनी तेजी और दिमाग की वजह से उसने थॉरफिन और थॉरकिल दोनों को एक ही टाइम में रोक कर रखा था और उन्हें काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। एक टाइम ऐसा भी आ गया था मांगा में कि जब थॉरफिन हार रहा था पर फिर उसको याद है कि एस्केलाड की तरह अगर वो सोचकर लड़ेगा तो पक्का है कि गार्म को हरा देगा। गार्म बहुत ज्यादा तेज और शातिर है, इवन वो एक साथ दो बड़े योद्धाओं को हरा पाया था और गार्म के तलवार चलाने के स्टाइल से बहुत ही मुश्किल से कोई बच पाता है। आखिरी में थॉरफिन ने बिल्कुल एस्केलाड की तरह दिमाग लगाया और गार्म को हरा दिया था। अब नंबर 5 पर आता है स्नेक। अब स्नेक जैसा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा आलसी है और हमेशा सोता रहता है और ये बहुत ही कम देखा जाता है कि वो सच में उठकर किसी से बातचीत कर रहा है। और अगर स्नेक कहीं पर आया उसकी प्रेजेंस से ही लोग बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं, क्योंकि स्नेक जब एक योद्धा की तरह लड़ाई करता है तब उसे रोक पाना किसी के लिए भी मुश्किल की बात होती है, क्योंकि स्नेक को शुरू से ही बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड आर्टिस्ट कहा जाता है। और अभी तक विनलैंड सागा में जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड कैरेक्टर्स बने हैं वो सब कभी ना कभी स्नेक से सीख कर ही बने हैं। जब पहली बार थॉरफिन से स्नेक मिला था तब इवन थॉरफिन भी सोचने लग गया था कि इसको हराना कैसे है, क्योंकि इतना तेज और इतना पावरफुल कैरेक्टर को हरा पाना किसी के लिए भी मुश्किल की बात है। अब नंबर 4 पर आता है आयरन फिस्ट कैटल। अब इस कैरेक्टर को बहुत ही कम लोग जानते हैं और जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखी होगी वो उनको पता होगा ही कौन है। अब आयरन फिस्ट कैटल एक बहुत ही पुराना योद्धा रह चुका है। वो बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत ही पावरफुल था। वो इतना पावरफुल था कि उसने अपने ही बनाए हुए हथियार को खत्म कर दिया था एक ही बार में। अब अगर उस लड़ाई में वो अपने हथियार के खिलाफ हार जाता जो उसने खुद बनाया था तो उसी की आर्मी उसको एक डरपोक कहती है, इसीलिए आयरन फिस्ट कैटल ने अपने ही हथियार को तोड़ दिया। आयरन फिस्ट कैटल इतना पावरफुल था कि आने वाले टाइम में जैसे कि स्नेक है वो खुद उसका एक फॉलोअर बन पाया। आयरन फिस्ट कैटल के बाद उसकी जो लेगेसी है वो कोई भी आगे नहीं लेकर जा पाया था। हिस्ट्री में अभी तक सबसे पावरफुल आयरन फिस्ट कैटल का नाम ही लिया जाता है। इवन जो आज के टाइम में स्नेक
स्नेक जैसे कैरेक्टर है जो इतने पावरफुल स्वॉर्ड आर्टिस्ट हैं, वो खुद उसको अपना एक आइडल मानते हैं। अब नंबर 3 पर आता है थॉरकिल। अब थॉरकिल जॉम्स वाइकिंग का एक कमांडर रह चुका था और उसी ने बगावत की थी अपने देश के खिलाफ, पर फिर आखिरी में कनूटे की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है और वो वापस से जॉम्स वाइकिंग में आ जाता है। थॉरकिल अब एक लंबा चौड़ा और पावरफुल वॉरियर है और अभी तक उसको थॉर के अलावा कोई भी नहीं हरा पाया सही तरीके से। थॉरफिन ने उसको हराने की कोशिश की थी और वो कामयाब भी हो गया था, बट उतना नहीं हो पाया था जितना पावरफुल थॉर था उसके मुकाबले। थॉरकिल के इतने पावरफुल हाथ है कि वो इजीली बड़े से बड़े पहाड़ और चट्टान को तोड़ सकता है। थॉरकिल काफी अच्छा दोस्त और एक अच्छा कमांडर भी है और अपनी टीम को सही से लीड भी करता है। थॉरकिल का एक फ्रेंडली नेचर की वजह से उसे काफी लोग पसंद भी करते हैं। अब नंबर 2 पर आता है थॉरफिन। थॉरफिन ने बचपन में अपने पिता थॉर को खो दिया था, इसीलिए वो बचपन से इतना ज्यादा क्रूर बन पाया। थॉरफिन का बचपन से एक ही एम बन गया कि वो अपने पिता के कातिल एस्कलॉड को मार सके, इसलिए थॉरफिन ने जंगलों में रहा, पहाड़ों में ट्रेनिंग करी, जानवरों को मारा, इंसानों को मारा बचपन से ही, और उसने कुछ 14 और 15 साल की उम्र में ही थॉरकिल जैसे इतने पावरफुल वॉरियर को कांटे की टक्कर दी थी। थॉरफिन एक तरीके से विनलैंड सागा सीजन 1 में एक पूरी तरीके से एक वॉर मशीन था। थॉरफिन के आगे जो भी आता था वो बस मारा जाता था। अब नंबर 1 पर आता है थॉरसन। अब अगर हम पास्ट जनरेशन के वॉरियर की बात करें और अभी के बात करें तो कोई भी थॉरसन से ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाया है। और मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि विनलैंड सागा को क्यों देखना चाहिए, और उसका जवाब है थॉर। एक ऐसा योद्धा जिसके आगे कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी आर्मी नहीं टिक सकती है। वो बिना अगर हथियार के भी लड़ेगा तो आराम से 100 सैनिकों को एक साथ खत्म कर देगा। और उस योद्धा ने क्या चुना? खून खराबे से दूर एक परिवार। उसी की एक बहुत ही पावरफुल लाइन से कि तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है, और वो मरते दम तक इसी बात पे रहा कि तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है। उसने अपने बेटे थॉरफिन को भी यही समझाया कि कभी भी हथियार नहीं उठाना है। तो बस फिर आज के लिए इतना है, लिस्ट इधर ही खत्म होती है। अपना समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। हम लोग 1 के काफी करीब है, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड गुड बाय।